हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप भी इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि उसके लिए अच्छा होगा मुझसे इस बारे में बात न करे। ही हैड बेटर नॉट टू टॉक टू मी अबाउट इट। ही हैड बेटर नॉट टू टॉक टू मी अबाउट इट। उसके लिए अच्छा होगा मुझसे इस बारे में बात ना करें। जब भी गाइज आपको बोलना है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उसके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, तब वहाँ पे गाइज आप हैड बेटर का यूज करोगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस अगर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आप लगाओगे। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि वहाँ ना जाओ, तब मैं बोल सकता हूँ कि यू हैड बेटर नॉट टू गो देयर। यू हैड बेटर नॉट टू गो देयर। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहाँ ना जाओ। तो यहाँ पे ये बोल रही कि उसके लिए अच्छा होगा मुझसे इस बारे में बात ना करे। ही हैड बेटर नॉट टॉक टू मी अबाउट इट। मैं पैसा बचाती हूँ ताकि अपना खुद का घर खरीद सकूँ। आई सेव मनी सो डैट आई मे बाई माई ओन हाउस। आई सेव मनी सो डैट आई मे बाई माई ओन हाउस। मैं पैसा बचाती हूँ ताकि अपना खुद का घर खरीद सकूँ। गाइज, सो डैट का मतलब होता है ताकि। जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हो ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। यू वॉच माई वीडियोज सो डैट यू मे लर्न समथिंग, यानी कि तुम कुछ सीख सको या यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। यू वॉच माई वीडियोज सो डैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आगे देखते हैं। मैं रविवार को क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। मैं रविवार को क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। गाइज, जब भी आपको इस तरीके से सेंटेंस बोलना है कि मैं नहीं रह सकता कुछ किए बिना, तब वहाँ पे गाइज आप कांट हेल्प का यूज़ कर सकते हो। पास्ट के लिए आप कुडंट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प गोइंग देयर। आई कांट हेल्प गोइंग देयर। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, यानी कि मैं वहाँ जाए बिना अपने आप को रोक नहीं सका। आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर। तो इस तरीके से गाइज आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आई कांट हेल्प स्टडिंग एट होम, यानी कि मैं पढ़े बिना घर पर नहीं रह सकता। आगे देखते हैं गाइज। घर पर मूवी देखना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट वॉचिंग द मूवी एट होम। हाउ अबाउट वॉचिंग द मूवी एट होम। घर पर मूवी देखना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहाँ पर जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट वॉचिंग द मूवी एट होम। घर पर मूवी देखना कैसा रहेगा। आज रात यहाँ रुकना बेकार है। इट्स नो यूज़ स्टेइंग हियर टू नाइट। इट्स नो यूज़ स्टेइंग हियर टू नाइट। आज यहाँ रुकना बेकार है। इट्स नो यूज़ स्टेइंग हियर टू नाइट। जहाँ एक तरफ मैं उसे पसंद करती हूँ, वहीं दूसरी तरफ वह मुझसे नफरत करता है। वाइल ऑन द वन हैंड आई लाइक हिम ही हेट्स मी ऑन द अदर। वाइल ऑन द वन हैंड आई लाइक हिम ही हेट्स मी ऑन द अदर। जहाँ एक तरफ मैं उसे पसंद करती हूँ, वहीं दूसरी तरफ वो मुझसे नफरत करता है। जब भी गाइज आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना है कि जहाँ एक तरफ ये ऐसा करता है, वहाँ दूसरी तरफ वो ऐसा करता है, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप पहले बोलोगे कि वाइल ऑन द वन हैंड। वाइल ऑन द वन हैंड, उसके बाद आप सेंटेंस बोलोगे, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस बोलोगे, फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड का यूज करोगे। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं बोलूं कि जहां एक तरफ मैं पढ़ रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ वह नौकरी कर रहा है। वाइल ऑन द वन हैंड आई एम स्टडिंग ही इज डूइंग जॉब ऑन द अदर। वाइल ऑन द वन हैंड आई एम स्टडिंग ही इज डूइंग जॉब ऑन द अदर। जहां मैं एक तरफ पढ़ रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ वह नौकरी कर रहा है। तो इस तरीके से गाइज आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। पहले आपको बोलना है कि वाइल ऑन द वन हैंड, उसके बाद आपका सेंटेंस रहेगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस रहेगा, फिर उसके बाद ऑन द अदर रहेगा। इस तरीके से गाइज आप पूरा सेंटेंस बना सकते हो। तो आगे देखते हैं। उसे अजनबियों से बात करने में दिक्कत नहीं होती है। ही डजेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ही डजेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। उसे अजनबियों से बात करने में दिक्कत नहीं होती है। ही डजेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। उसे अजनबियों से बात करने में दिक्कत नहीं होती है। गाइज, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि दिक्कत नहीं होती है, तब वहाँ पे आप यूज करोगे फाइंड इट डिफिकल्ट। फाइंड इट डिफिकल्ट। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें उसे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है। यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच हिम। यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच हिम। तुम्हें उसे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है। सड़क पर पानी ही पानी था। देयर वॉज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड।
देयर वॉज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड, सड़क पर पानी ही पानी था। जैसे आपको बोलना है गाइज कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ था। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे रूम में पंखा ही पंखा, यानी कि मेरे रूम में और कुछ नहीं, बस पंखा ही है, तब मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज़ नथिंग बट फैन इन माई रूम, देयर इज़ नथिंग बट फैन इन माई रूम। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रही है कि सड़क पर पानी ही पानी था। देयर वॉज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड, मुझे सुबह में दौड़ने की आदत नहीं थी। आई वॉज नॉट इन हैबिट ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह दौड़ने की आदत नहीं थी। आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग, जब भी आप गाइज किसी की आदत में हो तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ हैविंग टी इन द मॉर्निंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ हैविंग टी इन द मॉर्निंग। इस तरीके से गाइज इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, यानी कि मुझे बुक पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। क्या आपको मेरे यहाँ बैठने में कोई आपत्ति है? वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर, वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर, क्या आपको मेरे यहाँ बैठने में कोई आपत्ति है? वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर। तो गाइज जब भी आपको किसी से कुछ पूछना है कि क्या तुमको ये करने में आपत्ति है, तुमको वहाँ जाने में आपत्ति है, कुछ भी करने में आपत्ति है, तब वहाँ पे आज आप वुड और माइंड का यूज करोगे। वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर माइंड, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि वुड यू माइंड कॉलिंग मी, यानी कि क्या तुम्हें आपत्ति है मुझे कॉल करने में? वुड यू माइंड कॉलिंग मी। वुड शी माइंड हैविंग लंच विथ मी, वुड शी माइंड हैविंग लंच विथ मी, क्या उसे आपत्ति है मेरे साथ लंच करने में? वुड शी माइंड हैविंग लंच विथ मी। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर, क्या आपको मेरे यहाँ बैठने में आपत्ति है? हमेशा माइंड के बाद गाइज वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। वुड यू माइंड, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म। आगे देखते हैं। मैं रविवार को शॉपिंग करने का शौक रखती हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग द शॉपिंग ऑन संडे, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग द शॉपिंग ऑन संडे, मैं रविवार को शॉपिंग करने का शौक रखती हूँ। जब भी गाइज आप शौकीन हो किसी चीज़ को करने का या शौक रखते हो, तब वहाँ पे आप फॉन्ड ऑफ का यूज कर सकते हो। और फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बुक पढ़ने का शौक है, या मैं शौकीन हूँ बुक पढ़ने का, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक। तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसे मूवीज़ देखने का शौक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। इस तरीके से गाइज आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तुम छुट्टी में क्या करने का शौक रखती हो? वॉट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग ड्यूरिंग हॉलीडे, वॉट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग ड्यूरिंग हॉलीडे। तुम छुट्टी में क्या करने का शौक रखती हो? वॉट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग ड्यूरिंग हॉलीडे। उसकी यहाँ 4 बजे आने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू कम हियर एट 4 o'clock, ही इज़ लाइकली टू कम हियर एट 4 o'clock। उसकी यहाँ 4 बजे आने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू कम हियर एट 4 o'clock। क्या तुम्हें उसे बुलाने का मन नहीं हुआ? डिडंट यू फील लाइक कॉलिंग हिम, डिडंट यू फील लाइक कॉलिंग हिम। क्या तुम्हें उसे बुलाने का मन नहीं किया? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या तुम्हें उसे बुलाने का मन नहीं कर रहा था? डिडंट यू फील लाइक कॉलिंग हिम। जब भी गाइज आपको कुछ करने का मन कर रहा है, तब वहाँ पे आप फील लाइक का यूज करोगे, और फील लाइक के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे मूवीज़ देखने का मन कर रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ आई फील लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई फील लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई फील लाइक गोइंग देयर। मैं वहाँ जाने का मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। तो हमेशा फील लाइक के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा हमेशा। यहाँ पे आप आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। आई फील लाइक, हमेशा सब्जेक्ट प्लस फील लाइक और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम क्यों नहीं चाहती कि वह तुमसे बात करे? वाई डू यू नॉट वॉन्ट हिम टू टॉक टू यू, वाई डू यू नॉट वॉन्ट हिम टू टॉक टू यू। तुम क्यों नहीं चाहती कि वह तुमसे बात करे? वाई डू यू नॉट वॉन्ट हिम टू टॉक टू यू। उसका दिमाग खराब है, हिज माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर, हिज माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर। उसका दिमाग खराब है। जब गाइज कुछ चीज़ खराब हो, तब वहाँ पे आप आउट ऑफ ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा फ़ोन खराब है, माई फोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा फ़ोन खराब है, माई फोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा लैपटॉप खराब है, माई लैपटॉप इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो स्ट्रक्चर। जब भी आपको बोलना है कि कुछ खराब है, वहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि दिस रोड इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि यह रोड खराब है। आगे देखते हैं। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टेक यू देयर,
वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टेक यू देयर, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टेक यू देयर, उसके घर जाना फिजूल है। इट्स नो गुड गोइंग टू हिज हाउस, इट्स नो गुड गोइंग टू हिज हाउस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट्स नो यूज गोइंग टू हिज हाउस, उसके घर जाने का फिजूल है। इट्स नो यूज, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएगा। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जब भी आपको बोलना है कि ये करना बेकार है, वो करना बेकार है, वहाँ जाना बेकार है, तुमसे बात करना बेकार है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, इट्स नो यूज गोइंग देयर, या इट्स नो गुड, आप यूज का भी यूज कर सकते हैं या गुड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रही उसके घर जाने का फिजूल है। इट्स नो गुड गोइंग टू हिज हाउस, इट्स नो गुड गोइंग टू हिज हाउस, उसे पसंद है जिस तरह से तुम लोगों की मदद करते हो। शी लाइक्स द वे यू हेल्प पीपल, शी लाइक्स द वे यू हेल्प पीपल, उसे पसंद है जिस तरह से तुम लोगों की मदद करते हो। शी लाइक्स द वे यू हेल्प पीपल, समय की नजाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नजाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ बशर्ते तुम सही समय पर आने का वादा करो। आई कैन वेट फॉर यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कम ऑन टाइम, आई कैन वेट फॉर यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कम ऑन टाइम। जब भी गाइज आपको बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ बशर्ते तुम ये करो, तब आप वहाँ पे प्रोवाइडेड का यूज करोगे। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा बशर्ते तुम मुझे मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा बशर्ते तुम मेरी मदद करो। तब आप बोल सकते हो कि आई विल डू एज यू से, आई विल डू एज यू से प्रोवाइडेड यू हेल्प मी आउट, आई विल डू एज यू से प्रोवाइडेड यू हेल्प मी आउट, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा बशर्ते तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम मेरी बात मानो। आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी, आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते तुम मेरी बात मानो। तो इस तरीके से गाइज आप दो सेंटेंस के बीच में प्रोवाइडेड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ बशर्ते तुम सही समय पे आने का वादा करो। आई कैन वेट फॉर यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू कम ऑन द टाइम, मुझे वहाँ जाने में आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू गेट देयर, इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू गेट देयर, मुझे वहाँ जाने में आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू गेट देयर, मुझे उसे देखे हुए 2 महीने हो गए हैं। 2 months हैव पास्ट सिंस आई सॉ हिम, 2 months हैव पास्ट सिंस आई सॉ हिम, मुझे उसे देखे हुए 2 महीने हो गए हैं। गाइज इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपका पहला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद आप सिंस का यूज करोगे, फिर आप पास्ट इंडिफिनिट का यूज करोगे। जैसे मैं बोलूँ कि 10 years हैव पास्ट सिंस आई केम हियर, 10 years हैव पास्ट सिंस आई केम हियर, मुझे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं, उसे यहाँ आए हुए 4 महीने हो गए हैं। या आप बोल सकते हो कि उसे यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए हैं। मेनी ईयर्स हैव पास्ट सिंस ही केम हियर, मेनी ईयर्स हैव पास्ट सिंस ही केम हियर। इस तरीके से गाइस आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। मुझे उसे देखे हुए 2 महीने हो गए हैं। 2 months हैव पास्ट सिंस आई सॉ हिम, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूं, व्हाट नॉट टू डू, मैं क्या नहीं करूं। वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू, ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू, वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई कर क्या सकता है। बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज, बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई कर क्या सकता है। बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज। वेल गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।